कल मॉर्निंग ना मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था और मेरे भाई ने कहा कि मुझे व्लॉग देखना है, तो उसने व्लॉग लगाया ट्रैवल विद AK करके, एक यूट्यूबर है, उसका व्लॉग लगाया। तो ये बंदा लॉस एंजलिस ट्रैवल कर रहा होता है, उसके बारे में बता रहा होता है, उसकी खूबसूरती के बारे में बता रहा होता है, उसको दिखा रहा होता है ना। और मैं और मेरा भाई बात कर रहे हैं ऑफिस में, यार कितनी अच्छी कंट्री है, उसकी तारीफ कर रहे हैं यार, मतलब क्या बिल्डिंग्स हैं, क्या रोबोट्स हैं, अपने आप डिलीवर करते हैं, ये चीज़ वो चीज़ है ना, मतलब वो चीज़ें हमने डिस्कस की है ना। उसके बाद आज सुबह जब मैं अपना फ़ोन का इंस्टा खोलता हूँ, रील्स देखता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि यार वहाँ पर आग लग चुकी है। ऑब्वियसली काफ़ी वक्त पहले आग लगी थी और मुझे भी पता लगा। और वो न्यूज़ देखने के बाद मेरा रिएक्शन था शिट, इतनी खूबसूरत कंट्री जब कैसे उसमें आग लग गई, वो वगैरह वो दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक मन सा खराब होता है आपका, यार मतलब क्यों हो गया ऐसा, है ना। वो रील देखने के बाद मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि यार ऐसा क्यों हुआ, कि इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी कि क्यों कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में आग लगी। These are the shocking scenes as wildfires rage across the Los Angeles area. आप एक पिक्चर देख रहे होगे जहाँ पे रेड कलर की चीजें बनी होगी, मतलब वहाँ पे आग लगी हुई है। ये ऑब्वियसली मैंने मैप से निकाला है। एक्चुअली इसके पीछे का कारण ये था कि ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क, जिसके आसपास माउंटेन्स है, अगर आप लॉस एंजलिस से यहाँ इस नेशनल पार्क में जाओगे तो आपको, अगर आप कार से जा रहे हो तो आपको लगभग 8 से ज्यादा घंटे लग जाएंगे। इस नेशनल पार्क के आसपास माउंटेन्स हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हवा का दबाव होता है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया की तरफ समुद्र वगैरह पड़ जाता है, तो वहां पर जो हवा का दबाव है वो काफी कम है। और जब कहीं पे हवा का दबाव बढ़ जाता है तो वो जहां पर कम है वो उस तरफ को जाता है। इमेजिन करो कि आपने स्पेस से एक बॉल घेरी और जैसे जैसे वो आ रही है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, उसमें एक आग लगनी शुरू हो जाती है हीट की वजह से, क्योंकि वो ग्रेविटी को चीरते हुए आ रही है। और इस केस में भी यही है कि जब माउंटेन से वो जो हवा थी वो आ रही थी और इतनी ज्यादा वो गर्म होती जा रही थी कि जिसकी वजह से आग लगनी शुरू हो गई। और लॉस एंजलिस में बारिश भी बहुत कम हो रही थी, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया था। और ये भी एक कारण है कि पेड़ों ने काफी जल्दी उस हीट को पकड़ लिया, जिसकी वजह से आग लगनी शुरू हो गई। और ना लॉस एंजलिस की तरफ ना जो ज्यादातर घर बने हुए हैं ना, वो वुड के बने हुए हैं, लकड़ियों के बने हुए हैं। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आग काफी ज्यादा बढ़ गई। अभी तक मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च में देखा कि 15 से 16 जने की डेथ हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लोग घायल है और काफ़ी बेघर हो चुके हैं और काफ़ी को उन्होंने बचा लिया है। आई थिंक 1 लाख से या 2 लाख बंदों को उन्होंने बचा लिया है, मतलब ऐसे प्रोटेक्ट वाली जो जगह है वहाँ पर वो ले आए हैं जो भी सपोर्टर्स हैं लॉस एंजलिस के। और ना लॉस एंजलिस में ना यार ये जो चीज़ होती रहती है हर साल होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी अगर क्लाइमेट बहुत अच्छा तो होती नहीं है। और ये चीज़ जुलाई अगस्त अक्टूबर के वक्त में ही होती है, पर कभी कभी ये इंस्टेंट हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा क्लाइमेट के ऊपर रहता है। तो यार हम तो अभी कैलिफोर्निया के लिए, लॉस एंजलिस के लिए दुआ कर सकते हैं और अपनी अर्थ के लिए भी हमको दुआ करनी चाहिए, है ना। उसके लिए हमको एक स्पेसिफिक एक्शंस भी लेने ज़रूरी हैं जिससे कि हम इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा रख सकें। अगर मैं कहीं पे इनकोरेक्ट हूँ तो मुझे करेक्ट करो आप कमेंट्स में, क्योंकि हो सकता है कि आपको जियोग्राफी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो और आपने इस केस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा या इस न्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडी की हो। इस वीडियो के लिए